गिर रहे हैं इस जल महल में, देख सकते हो, और लगातार आपको बताते रहेंगे इसके बारे में। मैं बताऊं 25 रुपए की टिकट है। शुक्र है नहीं बिस्कुट है आज, कल आ देता लौट के जाए। ठीक है चलो। ये कहाँ चल रही है? वीडियो बन रही है। भविष्य में अगर आपको आना हो तो ये जानकारी आप सभी के लिए काम आएगी। आप इंस्टेंट भी बुकिंग कर सकते हैं। ये देखो इस QR कोड है, इस QR कोड को स्कैन करके आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं। और ध्यान से सुनो, ज़रा टिकट लेने से ही काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर एंट्री करानी पड़ेगी इस रजिस्टर में। ये पूरे डाटाबेस तैयार हो रहा है। भाई साहब अपन 3 लोग आए हुए हैं, ये 2 लोग, ये बंदे ये खड़े हुए हैं, एंट्री करा रहे हैं। एक विशेष बात यह है कि आप सभी को शुक्रवार को नहीं आना है। क्यों भैया, शुक्रवार को बंद रहता है ये? देख लो भाई साहब ने कह दिया शुक्रवार को बंद रहता है। प्रॉपर एंट्री होने जा रही है और हो चुकी है एंट्री, और आप सभी देख सकते हैं वाकई में कुछ तो कारीगरी है इसमें। हाँ सही है, कुछ तो कारीगरी है। ये देखो क्या कारीगरी है। ऐसी कारीगरी हमारे देश में देखने को बड़ी ही मुश्किलों में मिलती है। काई जम रही है, काई जम है। और ये देखो बैठने की जगह जगह पे काई मिली, आपको मिल जाएगी। ऐसी हर जगह पे नहीं मिल सकती है, मतलब ये काई की वो वैरायटी है जो आपको यहीं आके मिलेगी। विशेष अटलांटा से मंगाई गई है ये वैरायटी, मतलब बहुत ही कॉस्टली पड़ी है। आपने काइया तो आज तक बहुत ही लेकिन ऐसी काई नहीं देखी भाई, अद्भुत। मतलब काई काई का ऐसा नज़ारा हमने आज तक नहीं देखा। देखिए हर एक पत्थर में काई की देखिए। इतना ही नहीं, हमारी विरासत के ऊपर भी काई नजर आई आपको, देखो ये जरा। और ये वो जलप्रपात है, कभी हुआ करता था। आज की डेट में ये काई का घर है सिर्फ। डींगे हमारी आती थी, रातों दिन बैठ के डींगे हमारी आती थी। वाकई में यार काफी वॉलीबॉल, टेनिस है, कबड्डी कबड्डी खेलने के लिए बहुत बढ़िया है जी। वहाँ से यहाँ आएंगे कबड्डी खेलने। अद्भुत। ये सब काई का घर छोड़ दिया। देखो यहाँ की काई के अंदर वो पावर है कि इसने पूरे का पूरे पानी को रिटेंट कर लिया है कि जैसे ही दोबारा से जिस समय पानी की जरूरत होगी अपने आप पानी बाहर निकलने लगेगा। ये काई का एक ऐसा रहस्य जो आपको आमतौर पर हर जगह नहीं मिलेगा। और तो और मैं आपको बताऊं, किसी ने इस तरीके से ये देखिए आगे जाएंगे जैसे जैसे वैसे काई और बढ़ती चली जाएगी। काई का एक अद्भुत रूप दिखाते हैं। ये देखिए, क्या आपने छत बनी हुई देखी है काई से? वो देखो काई की छत है वो। गजब भाई, गजब गजब। इस महल की जो आलोचना कर रहे हैं हमारे पूजनीय जीजा जी, वो आलोचना वाकई में आलोचनात्मक है। और आइए आज आपको काई के बीच में फोटो खिंचवाते हुए नहीं आ रहे। आपने फोटो तो हर जगह खिंचवाए में सेल्फियां नहीं होंगी, लेकिन काई के बीच में सेल्फी हमने हाथ में ली होंगी। यहाँ सिर्फ काई, ये देखो मार्बल भी यहाँ सिर्फ आपको काई से दूर रखा। काई इस पर अपना असर ना कर पाए इस चक्कर में इसको। वाकई में बहुत ही अच्छा फोटो आ रहा है। फोटो ही चल रहा है, इसी में से स्क्रीनशॉट मार लेंगे, है ना? अरे मैं फोटो खिंच जाता है ना, तुम्हारे में नहीं क्या? खिंच गया। मुझे फंक्शन नहीं पता था। मुझे नहीं पता था। आ जाओ। अरे सुनो, अरे हाँ, इस काई महल की एक खासियत है जिसकी याददाश्त चली गई हो या जिसको भूलने की परेशानी हो रही है, वो यहाँ पर आए उसकी सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। जैसे कि ये जो कैमरा मैन है, काई को देखने के बाद एक एक रुआ जो है याद दिला देता पिछली बातों की। सिर्फ इस जन्म की या पिछले जन्म की? पिछले जन्म की भी याद दिला देगा। शौक है भाई पुराने लोगों के। वैसे बड़ा तो पुराने है, लोगों के अलग ही शौक थे उनको। बड़ा तो है काफी।
यार इसके अंदर चलें, क्या है आखिर? जल महल है ना, तो काई लग गई है जो ये तो भरे रहते हूँ। दिख रहे हैं तुम्हें, ये पानी में भरे रहते थे ये कौन से? जो मुझे याद आती है पिछले जन्म की। मैं तो भरा है, तुम मेरे मंत्री थे। क्या बात है? मुझे धीमे धीमे याद है, ये पानी से भरा रहता था जब। अच्छा, हाँ सही है। वाह, इसको जल महल क्यों कहा जाता है उसका रहस्य अभी खोलेंगे। धीमे धीमे वो आप देख सकते हैं उसकी कुछ कारीगरी। और देखिए तार बांध दिए ताकि कोई जाके डूब ना जाए यहाँ पर। देखिए कि काई किसी को इतना भाई नहीं कि मतलब काई के उसकी वजह से कोई एकदम जाके और डूब जाए उसमें। और देखिए काई वाला पानी। आज यार सिर्फ काई की चर्चा होगी, विशेष प्रकार की काई। वैसे एक बात बताएं, पुराने राजा जो थे ये रानियों के लिए कुछ करें या ना करें, लेकिन उनके रहने की व्यवस्था ऐसी करवाते थे कि मतलब समय मिलते ही जैसे कोई दूसरी रानी पसंद आ गई है तो उस पहली रानी को मुंह बंद कर देते थे। मतलब उसका मुंह काय को बंद करेंगे? नहीं, सीधा वहां से ऊपर से नीचे, खत्म कहानी। पानी में क्या हुआ, रात को व्यू देख रहे थे, हवा ने चक्कर ने। ये तो पूरा गिरा हुआ है, ये तो इसका मैंने पानी 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 पूरा पानी है यार नीचे जाने का। यार वैसे एक बात बताऊं, बैठक के तौर पे ये वाला जो कमरा है वो वाकई में बहुत लाजवाब है। नहीं, अब मुझे थोड़ा याद आ रहा है, पहले खुला हुआ रहता होगा ये खुला हुआ रहता था पहले। अच्छा, ऐसा क्यों? आपसे पहले इन्हें क्यों याद आ रहा है आपके जन्म की कहानी? क्योंकि मैं राजा था, ये मंत्री थे मेरे। अच्छा, तो मतलब इतने पास, मतलब इतनी क्लोज थे। गजब। तो मंत्री की तो राजा की असली पता है। पहले इसको जल महल कहा जाता था, लेकिन अब विचार चल रहा है कि इसको काई महल इसका नाम लगाया जाए। सही है भाई। कहाँ जा रहे हो यार? मुझे ये इलाका सही नहीं लग रहा। एनर्जी थोड़ी ऐसी है। हाँ, देख लेना भाई। फील द एनर्जी। ये देखो, रात को जब लाइट नहीं आती होगी, अंधेरा जब होता होगा, तो इस महल की हालत आप समझ ही सकते हैं कि किस लेवल से ये लोगों को भयभीत कर सकता है। अग्नि प्रज्वलित करके यहाँ पर जो है देखा जाता होगा। और अग्नि उतना प्रकाश नहीं कर सकती है, मतलब कर तो बहुत सकती है, लेकिन वो उसकी एक सर्टेन लिमिटेशंस हैं, है ना। वाकई में इसे डीग इसलिए बोला जाता है कि फुहारे लगे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर एक कहावत भी बनी हुई है। देखो, जैसे अगर कभी एड्रेस बताते हैं तो डीग के लिए कुछ ऐसे कहा जाता है, जैसे 12 कोस भरतपुर, 18 कोस डीग, जहाँ में डीग के फुहारे हैं। तो वाकई में इसमें डीग के फुहारे हैं, इतने फुहारे लगे हुए हैं जिसका जवाब नहीं है। ये फूलों को कुछ नहीं है। अच्छा, हर जगह अंदर जाना भी सही नहीं है, समझो इन बातों को। अरे भाई साहब, लेकिन एक बात है, ये वो वाली जगह नहीं लग रही है? शाम को 5 बजे के बाद क्यों नहीं रुकने दिया जाते हैं? हॉन्टेड प्लेस। हॉन्टेड प्लेस। शाम को 5 बजे के बाद क्यों क्लोज किया जाता है इसको? एक सेकंड, यहाँ पे दरवाजा सुनाई दे रही है पायल की आवाज। यहाँ पे दरवाजा अरे यार गजब, रुक जा। हम अंदर नहीं जा रहे भाई। अच्छा, हाँ, बंजर हो चुका है। इसमें चलते, देखो। अरे इसमें आओ, इसमें आओ, इसमें अंदर। खुफिया मौत का रास्ता। भाई सर देख रहे, देख कौन देखेगा? मैं नहीं देखूंगा। बदबू कैसी आ रही है? यार सीलन की बदबू नहीं है, ये अक्सर बंद रहता है तो उस जगह पर। ये सीलन की स्मेल ऐसी नहीं होती भाई। रोहित वेट्स विद मोहित हैं। ये बंद कर दिया गया। इस गेट को जितना भी खोला उसका
उसके मतलब गुण अवगुण में बदल जाएंगे। वो बैटर बैटर टाइप। ध्यान से उतरना। और आखिरकार हेमंत भाई ने अपने पूरे जीवन में जो मतलब एक सबसे बड़ी जो खोज थी वो उन्हें मिल चुकी है। ये देख सकते हैं, ये जीवन की सबसे बड़ी खोज है हेमंत भाई की। आप देख सकते हैं ये पत्थर में बना हुआ है, एक ही पत्थर में बना हुआ है और ज़रूर ये किसी न किसी खजाने का रास्ता है। और आप देख सकते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो पानी जहाँ से सबसे पहले निकल के सबसे पहले जहाँ पहुँचेगा वहीं खजाने का वो है दरवाज़ा। आमतौर पर महलों में खजाना ही पाया जाता है, बाकी जो रानियाँ थी, ये देखो भाई साहब ये बंद कर दिया है। और बाकी जो रानियाँ थी, रानियों को तो राजाओं ने जो करना था वो कर ही डाला। अब हमारे लिए तो सिर्फ ये छोड़ा है। रानियों की कुप्पी हो जाएगा। हमारे लिए इन सब ने सिर्फ दीवारें काई छोड़ी है। तो कोई नहीं, हम इसी से काम चला लेंगे। हाँ ये एक्चुअल जब की उससे हुआ है ये। ककैया ईंट लगी हुआ करता है, देखो ककैया ईंट लगी है। आप जरा इसमें गौर से देखेंगे तो इसमें उर्द की दाल नजर आएगी आपको। अरे की लग रही ये बंदी होगी। उर्द की दाल के पास एक खास प्रॉपर्टी है, एडेसिव प्रॉपर्टी है, चिपका लेती है वो। अगर आपको कभी, हाँ ये आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए एक वो है कि अगर आपको कभी चिपकाना हो और आपके पास ग्लू ना हो तो एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपके पास अगर उर्द की दाल है तो उसको पीस कर पेस्ट बनाकर उससे भी चिपका सकते हैं। हाँ। पूछना भाई साहब अंदर आ सकते हैं क्या? इसमें अंदर आ सकते हैं ना? हाँ टिकट है ना अपने पास? यहाँ की अलग लेनी पड़ेगी? नहीं अलग का है, वही है टिकट एक। बिल्कुल उतार देंगे चप्पल जूते। देखो अब हम अंदर जा रहे हैं। चप्पल उतार चुके हैं अपन और अब एंट्री हो रही है। हालांकि पता नहीं है ये क्या है, बट चलेगा पूरा बस। ये फटाफट देखने के बाद में वो महल देखना ना, रेजिडेंस महाराज का। हाँ 5 बजे बंद हो जाएंगे। चलो चलो यार देख लो यार, कर दूं बंद? ये अंदर का और फिर जवाहर सिंह। तो भाई अभी हमने देखा, क्या देखा आपने? हाँ राजाओं की जो कुर्सियाँ थी और जो बेड देखने जा रहे हैं। बेड जहाँ पर सोते थे और रानियों के साथ किया करते थे। वो हम आपको फोन पर नहीं बता सकते क्या किया करते थे। वो आपको खुद समझना पड़ेगा और ना समझ पाए तो आपको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? आज गूगल मेला नहीं, आप डीग मेला है और काई को देखते ही आपकी सारी याददाश्त खुल जाएगी। यहाँ की काई की वो खासियत अरे सुनो, पहले उसमें चल रहे हैं, उस वाले में। हाँ उस वाले में ही चल रहे हैं, उसी की कह रहा हूँ। ये देखो चल, ये देख सकते हैं अपन यहाँ थे। ये महल का अंदर का व्यू है। हालांकि इजाज़त नहीं है, बट तुम्हें तो पता ही है जिस चीज़ की इजाज़त नहीं होती अपन को वही काम करने में मज़ा आता है। और शेर खड़ा हुआ है नीचे, ये देख सकते हो, ये रहा शेर। और सुपर माइंड ब्लोइंग। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमने अपनी जान पर खेलकर और आप सभी के लिए अंदर का व्यू मतलब इकट्ठा किया है। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगा। और तो और मैं क्या ही बताऊं, हमारे जो जीजा जी हैं भाई, इन्होंने तो जिस तरीके से, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे रिस्क भरे काम नहीं किए करने हैं अपन को। तुम्हारा तो ब्याह है, मेरा थोड़ी ना भाव है। भाई अपन इससे जाएंगे, रिस्क नहीं ले सकते हैं।
ये है रेजिडेंशियल इलाका। अब हमें जाना है वहाँ, तो चला जाएगा। वाकई में लोगों ने अद्भुत काम किया है हमारे इतिहास में। तमाम पैसा इन्होंने खर्च किया तमाम चीज़ों के ऊपर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा ना किया करते, ना किया होता और कुछ बाहर से देशों से लाकर यहाँ पर कुछ किया होता, तो उम्मीद है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता। बट ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत कुछ है। और हमारे मंत्रियों का आगमन हो रहा है। राजा साहब ने बुलाया है और मंत्री चले आ रहे हैं। भाई साहब ये अखाड़ा हुआ करता था इनका। हाँ जी, हाँ जी। ये और बहुत ही अजीब व गरीब तरह की स्मेल आ रही है। यहाँ पे रुकने का भी मन नहीं कर रहा। देख लो, ये अखाड़ा है। इस अखाड़े में लोग कुश्ती किया करते थे और यहाँ पर वो बंद। अच्छा, ये फोटो। यहाँ जाकर सिर्फ और सिर्फ हमें इस महल के बारे में नहीं पता चला, बल्कि सरकार की कूटनीतियों के बारे में भी पता चला। मैं आपको उस व्यक्ति का चेहरा नहीं दिखा सकता हूँ जिससे हमें ये सारी बातें पता चली। क्या बताऊँ मैं अब आपको। ये जितनी भी हमारी मतलब विरासतन मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सभी में जितने भी कार्य करता रहे हैं, मतलब यहाँ की उसकी देखरेख करने वाले जितने भी रहे हैं, वो परमानेंट हुआ करते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और उनको एक परमानेंट इनकम सोर्स रहता था, जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है। बट हकीकतन मैं क्या बताऊं आपको कि आज का सिनेरियो ये रहा है कि आउटसोर्सिंग किया जा रहा है। मतलब थर्ड पार्टी को दिया जा रहा है जितना भी सिक्योरिटी, जितना भी गार्ड, जितना भी जो भी मॉन्यूमेंट्स में जो भी देख रेख के लिए रखे जाएंगे, वो आउटसोर्सिंग रहेंगे। तो मैं आप सभी से ये जानना चाहता हूँ, क्या ये जो कर रहे हैं, इस समय मैं डी जल महल में हूँ। इस जल महल की कहानी स्थिति ये है कि यहाँ के जितने भी एम्प्लॉई हैं, उन सभी एम्प्लॉइज़ का ये मत है कि जिस तरीके से सरकार ने मतलब आउटसोर्सिंग करने का प्लान किया है, उन्होंने न केवल सिर्फ और सिर्फ लोगों के हाथों से रोजगार लिया है, बल्कि हमारे देश की जीडीपी को भी कहीं ना कहीं कम करने का पूरा प्रयास किया है। मैं आपको बताऊं, हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है। हमारा देश कहीं ना कहीं किसी हद तक पीछे की ओर जा रहा है। दैट मीन्स कुछ वर्ग अलग होता जा रहा है और एक वर्ग अलग होता जा रहा है। तो मैं आप सभी से यही एक राय जानना चाहूँगा कि आप सब कितने सहमत हैं इस बात को लेकर कि हमारी सरकार आउटसोर्सिंग कर रही है। दैट मीन्स थर्ड पार्टी अप्रोच कर रही है, थर्ड पार्टी को हायर कर रही है। जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ थे वो अब परमानेंट नहीं रहेंगे, प्राइवेट सेक्टराइज हो जाएगा, थर्ड पार्टी आएगी। तो दैट मीन्स आप समझ ही सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उस वजह से लोगों का शिक्षा के ऊपर से भी विश्वास उठेगा, क्योंकि जिस वजह से वो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उस पेपर को क्वालिफाई करके उन्हें जो गवर्नमेंट जॉब मिलती है, एक सिक्योर जॉब होती है उनकी फैमिली के लिए, वो शायद अब नहीं हो पाएगी। तो सरकार से मैं क्या ही कहूँ, इतने महान भाव बैठे हुए हैं, इतने समझदार लोग बैठे हुए, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसको अपनी चीज़ को अपना नहीं बना पा रहे हैं। क्यों वो वेस्टर्नाइज की तरफ भाग रहे हैं, जबकि उन्होंने सारी की सारी चीज़ें वेस्टर्नाइज जैसी कर रखी हैं, लेकिन फैसिलिटी के नाम पर आज भी कुछ भी नहीं है। सेम हकीकत बात यह है कि लंदन जैसा टैक्स वसूला जा रहा है हमारे देश से, और लंदन जैसी कोई भी इनकम सोर्स नहीं है किसी भी एम्प्लॉय के पास। ना ही कोई ऐसी फैसिलिटी है, टैक्स लेने के बाद भी कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो सोमालिया जैसी भी हो, उससे भी कहीं गुजरी है। आई होप कि आप इस बात से सहमत होंगे। बाकी अगर ऐसा होता ना, तो आप इसके लिए की हालत देख सकते हैं। फ़िलहाल ये आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये और भी अच्छा हो सकता था, इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर और हो सकता था, बट नहीं है। उसका कारण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है, आपको भी बेहतर पता है। उम्मीद है कि आप इन सारी बातों को सुनकर समझकर चीज़ों को बता पाएंगे। बाकी मैं लगातार आपके साथ बनाई हूँ। अब जो व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था के बारे में मैंने तो आपको अपना मत दिया, बल्कि इसके साथ साथ हमारे साथ में जो व्यक्ति हैं उनसे भी मैं उनकी व्यक्तिगत राय जानना चाहूँगा इस बात को लेकर। तो थोड़ा सा इधर
ध्यान देंगे और ज़रा बताएंगे कि अभी जो हमारी बात हो रही थी आउटसोर्सिंग को लेकर, थोड़ा बताइए बताइए भाई। उसको लेकर। ये हमारे देश के युवाओं के साथ ऐसा क्या होने जा रहा है जिसकी उन्हें कानो कान भनक भी नहीं है, या शायद है भी तो भी वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बताएं ज़रा। ASI में आप देखेंगे कि भर्तियाँ बहुत समय से शायद निकली नहीं है, खाली भी हैं, पद बहुत सारे खाली हैं। और अभी हम एक अंकल जी से बात कर रहे थे, वो भी रिटायरमेंट पे हैं पूरा, और बता रहे थे वो, हमने पूछा उनसे कि तो भर्ती आने वाली है, तो बोले कि नहीं भर्ती नहीं आएगी। मैंने कहा क्यों, कितने जो सिक्योरिटी वाले हैं, तो सिक्योरिटी वालों को 15,000 रुपये सैलरी मिलती है, और उन अंकल जी की सैलरी थी 75,000, यानी कि उन अंकल जी की एक सैलरी में 5 सिक्योरिटी गार्ड आ जाएंगे। तो इस तरह से सैलरी जो नौकरियां हैं ख़त्म होती जा रही हैं। गवर्नमेंट एक ठेके पे। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये कॉस्ट कटिंग है? हाँ, कॉस्ट कटिंग भी है। और कॉस्ट कटिंग शायद कंपनी जब करती है, अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूं, तो वो जब करती है जब वो कहीं ना कहीं नुकसान में होती है, घाटे में होती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, ये होता है कई बार, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि घाटे में है कंपनी। तो कंपनी घाटे में नहीं है। कंपनी इन द सेंस मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ एक उदाहरण लिया। क्यों सरकार भी घाटे में नहीं है, ऐसा ही नहीं कह सकते। सरकार ने क्या है, अपना पूरा बजट बना लिया है, और वो टेंडर निकालती है, जो भी पार्टी जितना देगी। आपकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। मैं इस सरकार के बारे में बिल्कुल कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। रीजन उसका जानना चाहेंगे? क्योंकि मेरे बोलते ही मुद्दे उठने लगेंगे। हम चाहते हैं उन मुद्दों को उठाना, वो मुद्दे ही तो चाहिए। उस मुद्दे की वजह से ही जो आम जनता है उन सबको पता चलेगा। मेरी जो भाषा है वो गंभीर रूप ले लेगी। नहीं तो गंभीर रूप ले लेगी, तो हम चाहते हैं कि ये गंभीर रूप ले ले और ये सेंट्रल तक पहुंचे, दिल्ली तक ये खबर पहुंचे, जिसको सब पता है। केंद्र को सारी बातें पता है, और केंद्र मेरी बातें सुनते ही उछल जाएगी एकदम। कितना ऊंचा उछलेगी अगर जल्दी भी है तो? एक आध मंत्री जो है सीट पे से गिर भी पड़ेगा। तो ये हमारे हेमंत भाई का कहना ये था। जरा बताइए। ये छत खोल दी है, ये छत खोल दी है। देखिए किस तरीके से उन्होंने बात को कैसे घुमा दिया। मतलब ये मैं बताऊं, ये राजनेताओं जैसी भाषाएं हैं। वो अक्सर अपने बयानों को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों ना पानी पिया जाए, उधर शायद शीतल जल है, मुंह भी धोया जाए। कैसा रहेगा? और इसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं होगा। कहाँ भारत सरकार किस तरीके से एक नई चीज दिखाने जा रहे हैं। भारत सरकार किस तरीके से मतलब सुलभता प्रदान कर रही है। आइए देखिए, जिस काई के बारे में बात कर रहे थे, आखिर उस काई का रहस्य क्या है? वो रहस्य है ये, आप देख सकते हैं। और उस रहस्य में पूरा योगदान देने जा रहे हैं देखिए, बाकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन अहम मुद्दा ये है, और ये बहुत चिंतनीय विषय है। ये चिंता का विषय है कि किस तरीके से हमारे देश के लोगों की जो सिक्योरिटी जॉब है, या लोग जिस तरीके से, जिस रेस्पेक्ट से गवर्नमेंट जॉब को देख रहे थे, और आज की स्थिति ये है कि वो कहीं ना कहीं एक डर के साए में हैं। और जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे युवा छात्र हैं, वो बेझिझक लगातार मेहनत करते हैं, लगातार पढ़ाई करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, और उसके बाद भी उन्हें वो मुकाम नहीं हासिल होता है जो मुकाम उन्हें मिलना चाहिए। और ऐसा मुकाम अगर नहीं मिलेगा तो क्या आपको नहीं लगता कि वो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को भटका हुआ मानेंगे? और अगर वो भटका हुआ मानेंगे तो कहीं ना कहीं ये नुकसान हमारे देश को हो सकता है। हमारी देश की युवा पीढ़ी जितनी भी है, उनके साथ अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं उनको भी तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, अगर युवा शक्ति ही पथ भ्रमित हो गई, जिस देश का युवा पथ भ्रमित हो गया, क्या लगता है उस देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत रह पाएगी? तो मैं ये कहूँगा, एक बचपन में हमारी एक टीचर हुआ करती थी, उन्होंने अक्सर हमें ये बताया कि जब इंसानों को ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलती हैं, तब वो जाकर एक ऐसा रास्ता अपनाते हैं जिस रास्ते का अंजाम शायद देश, प्रदेश और उनके परिवार और आसपास की सोसाइटी के लिए भी बड़े भयानक होते हैं। तो
अब आप देख सकते हैं कि पानी को किस तरीके से, पहले तो इन्होंने काई को यूरिया दिया और तमाम यूरिया देने के बाद यहाँ पर उस यूरिया को डाइल्यूट करने के लिए अब उसके ऊपर पानी फेर रहे हैं। कुछ लोग ऊपर से भी यूरिया का प्रवाह कर रहे हैं, देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया डाइल्यूट करने का सही सिस्टम रहा आप लोगों का। क्या पीने योग्य है पानी? सही है। हमारी वार्ता समाप्त होती है अब, और इसमें जो भी मैंने मुद्दे उठाए हैं आपके सामने, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो ज़रूर अपना अपना मत दें, कमेंट दें। मैं हर एक की कमेंट पढ़ता हूं और अपना विचार जो भी रखेंगे उस विचार के ऊपर भी हम विमर्श करेंगे। बाकी हम लगातार इसी तरीके से आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारी मूलभूत जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जितनी भी हमारे आसपास का जो सोशलिज्म है वो किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है, या किस तरीके से उस पर सरकार की या फिर हमारे आसपास के माहौल की कितना बड़ा असर हो रहा है। तो उम्मीद है आप सभी इसमें सहयोग भी करेंगे और अपने अपने सुझाव भी देंगे। हम प्रयास करेंगे कि ये सुझाव आगे चल के सरकार को भी मिलें, जिससे सरकार इनके ऊपर काम कर सके। धन्यवाद। मिलते रहें, खुश रहें, ख्याल रखें अपना।